ह्यूमन माइंड ये इस दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है। अगर तुमने इसे सही से इस्तेमाल करना सीख लिया और इसके ऊपर कंट्रोल पा लिया तो ये तुम्हें वहां पहुंचा सकता है जहां तक तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन इसे सही से इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि ये काम कैसे करता है। और हमारे माइंड के फंक्शंस और बिहेवियर की यही स्टडी कहलाती है ह्यूमन साइकोलॉजी। अब प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग साइकोलॉजी को सिर्फ एक एकेडमिक सब्जेक्ट समझते हैं। उन्हें लगता है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जो हर किसी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां, ब्रांड्स और मार्केटिंग एजेंसियां इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारे डिसीजंस को मैनिपुलेट करती हैं। चाहे बात हो बिजनेस की, रिलेशनशिप्स की या लोगों से डील करने की, हर जगह साइकोलॉजी काम आती है। तो सोचो, अगर तुम अपने ही माइंड के पैटर्न्स और बिहेवियर को समझने लगो तो तुम अपने इस पावरफुल टूल को कंट्रोल करके उसका पूरा पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 5 कारण बताने वाला हूं जो तुम्हें साइकोलॉजी पढ़ने के लिए पूरी तरह कन्विंस कर देंगे। और वीडियो के एंड में मैं तुम्हें बताऊंगा 5 बेहतरीन किताबें जिनसे तुम अपनी साइकोलॉजी की जर्नी शुरू कर सकते हो। रीजन नंबर 1, खुद को समझने के लिए। ह्यूमन साइकोलॉजी हमें हमारे थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स को समझने में मदद करती है। हम ये जान पाते हैं कि हम किसी भी सिचुएशन में ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। जैसे घर में तो हम शेर बन जाते हैं, लेकिन जब स्टेज पर बोलने की बारी आती है तो हमारी बोलती बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कई साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं। और जब तुम उन रीजंस को समझ जाते हो तो अगली बार उन्हें कंट्रोल करके परफॉर्म भी कर सकते हो। यही सेल्फ अवेयरनेस तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ओपरा विनफ्रे इसका एक बड़ा उदाहरण है। चैलेंजिंग बचपन, डिप्रेशन, लेकिन साइकोलॉजी की मदद से उन्होंने खुद को पूरी तरह से बदल दिया। रीजन नंबर 2, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए। हम इंसान इमोशन से भरे हुए हैं। हमारी जिंदगी में क्या होगा, हम कितना अचीव करेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल कर पाते हैं। हर दिन हम कई ऐसी सिचुएशंस फेस करते हैं। अलार्म बजता है, लॉजिक कहता है उठ जाओ, इमोशन कहता है सो जा बाबू। रोड साइड मोमोज की खुशबू, लॉजिक कहता है ना खा, इमोशन कहता है खा ले, एक दिन से क्या होगा। काम करना है, लॉजिक कहता है फोकस करो, इमोशन कहता है रील्स देख लो। और अक्सर हम इमोशन के पीछे बह जाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में शांति आए, फोकस आए और तुम कुछ बड़ा अचीव कर सको, तो तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ही होगा। और ये पॉसिबल है सिर्फ जब तुम साइकोलॉजी को समझते हो। रीजन नंबर 3, लोगों की डार्क साइड को समझने के लिए इस दुनिया में जितने अच्छे लोग हैं उतने ही बुरे भी हैं। हर इंसान के अंदर 2 चेहरे होते हैं, एक जो वो दुनिया को दिखाता है और एक जो वो छुपाता है। उस हिडन साइड में ही उसकी इनसिक्योरिटीज, जेलसी और टॉक्सिसिटी छुपी होती है। अगर तुम साइकोलॉजी की मदद से किसी इंसान की डार्क साइड को पहचान सकते हो तो तुम उससे ना सिर्फ सही ढंग से डील कर सकते हो, बल्कि जरूरत पड़े तो उसे कंट्रोल भी कर सकते हो। और साइकोलॉजी सिर्फ यही नहीं सिखाती, बल्कि तुम इससे कम्युनिकेशन और लीडरशिप जैसी जरूरी लाइफ स्किल्स भी सीख सकते हो। रीजन नंबर 4, इस दुनिया की डार्क साइड को समझने के लिए अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम अभी तक सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए, तो शायद तुम कहोगे किस्मत साथ नहीं दे रही या कंसिस्टेंसी नहीं बन रही। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम इस दुनिया की डार्क साइड को समझ ही नहीं रहे हो। टॉप 1% लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम सच्चाई जानो, क्योंकि जिस दिन तुम साइकोलॉजी और डीप कॉन्सेप्ट्स पढ़ना शुरू कर दोगे, तुम सवाल पूछने लगोगे और यही सबसे खतरनाक चीज है उनके लिए। वो चाहते हैं कि तुम बस चीप एंटरटेनमेंट में फंसे रहो, बिग बॉस, रील्स, मीम्स, कौन किससे लड़ रहा है, कौन किससे शादी कर रहा है, ये सब तुम्हें जानबूझकर दिखाया जा रहा है। ऐप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इनकी पूरी डिजाइन तुम्हें एडिक्टेड बनाने के लिए साइकोलॉजी पर आधारित है। अगर तुम साइकोलॉजी समझने लग गए तो तुम इन ट्रैप से बाहर निकल सकते हो, और यही वो लोग नहीं चाहते। रीजन नंबर 5, माइंड के डीप कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारा दिमाग एक रहस्यमयी चीज है, और इसका सबसे रहस्यमयी हिस्सा है सबकॉन्शियस माइंड।
इसकी ताकत इतनी है कि इसके जरिए तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, लेकिन तभी जब तुम समझो कि ये काम कैसे करता है। साइकोलॉजी पढ़कर तुम समझ सकते हो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, सिक्स्थ सेंस, ड्रीम्स की ताकत और सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्स ट्रांसमिटेशन। अब तुम सोचोगे सेक्स कहाँ से आ गया, लेकिन सच ये है कि सेक्स एनर्जी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, ये मेंटल भी होती है। और दुनिया के सबसे बड़े अचीवर्स जैसे स्वामी विवेकानंदा, निकोला टेस्ला, स्टीव जॉब्स, इन्होंने इस एनर्जी को सही दिशा में ट्रांसफर करना सीखा था। तो अब स्टार्ट कैसे करें? 5 किताबें जो साइकोलॉजी की जर्नी शुरू करेंगी। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, रॉबर्ट ग्रीन, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, डैनियल कानेमैन, सेपियंस, युवल नोआ हरारी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ भी सिखाया हो, अगर तुम्हें ये पावरफुल लगा हो, तो एक लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को उन सभी युवाओं के साथ शेयर करो जो खुद को और इस दुनिया को समझना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।